हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरती एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पूरा खत्म कर लिया। टर्म वन का कैसे कैसे उसमें एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं और जो भी एजोशन रीजनिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अपना नया चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 6 है ये एनसीईआरटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग वही स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से। देन आफ्टर वी विल लाइक इन दी एवरी क्वेश्चन वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाते हैं चैप्टर के, और जो पैटर्न है, जो टर्म वन के पैटर्न है जो एमसीक्यू का, वो भी हमारा कवर हो जाएगा। साथ में हम लोग एजोल्यूशन रीजनिंग के क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, इफ one angle of a triangle is equals to the sum of the other two angles then the triangle is। देखो क्या बोल रहा है, if one angle of a triangle is equals to the sum of the other two angles। सपोज करो हमारे पास एक ट्राइंगल है, या एक काम करते हैं, तीन एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में, राइट। तो कह रहा है कि वन एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ द अदर टू एंगल। सपोज करो एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। तो जो थर्ड एंगल है ना, उसको मान लिया हमने कि इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। ठीक है, अब हमें पता है बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तो साथ साथ में देखो, जैसे मैं जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ तो साथ साथ में जो भी हमारा कुछ भी फॉर्मूला या प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो साथ साथ में वो भी बताती जाऊंगी। ठीक है, तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी को कैसे हम लोग को कहाँ यूज करना है। ठीक है, तो कोई भी अगर एक ट्राइंगल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब by using angle sum property, angle A plus angle B plus angle C will be equals to 180 degree, right? So this will be angle A plus angle B, and angle C is angle A plus angle B. This is equals to 180 degree. तो इसका मतलब this will be twice of angle A plus twice of angle B is equals to 180 degree. ठीक है, तो यहां से क्या हम बोल सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी इक्वल्स टू 180/2, दैट इज 90 डिग्री। तो देखो, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है, ए और बी। सपोज तीन एंगल है, तो किन्हीं दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब जो ऑटोमेटिक है कि जो थर्ड एंगल होगा वो कितना होगा, जो एंगल सी है वो कितना है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल कैसा होगा, पूछ के देखो कि भाई अगर एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल टाइप का ट्राइंगल होगा ना। तो आइसोसलेस नहीं हो सकता, ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता, इक्विलेटरल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलेटरल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये कैसा होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे ही मुझे एक एंगल मिल जाता है 90 डिग्री का, तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, एक राइट ट्राइंगल। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। An exterior angle of a triangle is 110 degree and its two interior opposite angles are equal. Each of these angles is। देखो क्या बोल रहा है, कोई एक ट्राइंगल है, an exterior angle of a triangle is 110 degree। तो exterior angle है वो 110 डिग्री है, and its two interior opposite angles are equal। जो इसके अपोजिट, अपोजिट मतलब ये वाले, और वो ट्राइंगल के अंदर भी है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल। तो इसका मतलब अगर ये x है, तो सपोज कर लिया हमने ये भी x है, सो ईच ऑफ दिस एंगल्स इज, तो हमें ये x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, सो नाउ वी नो दैट, सो हेयर वी विल अप्लाई दी प्रॉपर्टी जो कि क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलती है ये, एक्सटीरियर एंगल is equals to sum of the opposite interior angle, opposite two interior angles। तो इसका मतलब नाउ वी कैन राइट दैट जो एक्सटीरियर एंगल है ना, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द अपोजिट टू, दैट मीन्स x प्लस एक्स। सो इसका मतलब 110 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 110 डिवाइड बाई 2। तो दिस इज 2 5s are 10, देन 2 5s are 10। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 55 डिग्री। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई, यही तो हमको चाहिए था, ईच ऑफ दिस एंगल। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 55 डिग्री रहेगा और ये वाला एंगल भी 55 डिग्री रहेगा। ओके, तो वैल्यू इज 55। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो
Next question is the angle of a triangle are in the ratio of 3:5:7, then the triangle is। क्या बोल रहा है कि जो ट्राइंगल जो एंगल है ना किसी ट्राइंगल का, जो एंगल्स हैं किसी भी ट्राइंगल के आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। तो हमने मान लिया कि तीन एंगल है ए बी सी, तो A:B:C is 3:5:7। दीज आर दी थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। देन द ट्राइंगल इज, तो ये ट्राइंगल कैसा होगा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें, जैसे हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है उसके एंगल्स का, तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो एंगल्स है ना वो हो जाएंगे 3x 5x और 7x। अब हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी है ना कि अगर हमने 3:5:7 रेशियो लिया है तो हो सकता है ये मल्टीप्लाइड हो किसी 30 डिग्री के एंगल से या 40 डिग्री के एंगल से, तो मतलब हमको नहीं पता कि ये एक्स जिससे मल्टीप्लाई, क्योंकि ऐसा बहुत बहुत सारे हमारे पास वैल्यू सकते हैं जिनका रेशियो 3:5:7 है। जैसे कि अगर मैं लूँ सपोज 9 देन 15 देन 21, 9 15 21 इसका रेशियो भी कितना है 3:5:7। अगर मैंने लिया 12 20 एंड 28, तो इसका रेशियो भी क्या होगा 3:5:7। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, लाइक बहुत सारे हमें इस टाइप से नंबर्स मिलेंगे जिनका रेशियो 3:5:7 है। तो हमको नहीं पता कि ये एंगल किसके मल्टीपल में है, तो इसलिए हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे कि जो x है a है हमारा वो 3x हो जाएगा, b है वो 5x होगा और जो c है वो 7x होगा। अब ये तीनों है तो एंगल्स इन अ ट्राइंगल के, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एंगल a होगा प्लस एंगल b होगा प्लस एंगल c होगा दैट विल बी 180 डिग्री। So can we say that 3x plus 5x plus 7x will be 180 degree? So now add them, 3x plus 5x plus 7x that is equals to 180 degree. तो इसका मतलब this will be 7 plus 5 12 13 14 15, तो 15x will be equals to 180 degree. तो value of x will be 180 divided by 15, तो this will be 15 1s are 15 and 15 2s are 30। so देखो value of x will be now 12। ओके सो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट एंगल होगा एंगल ए दैट विल बी 12 3s are 36, दिस इज माय फर्स्ट एंगल। एंगल बी विल बी 12 5s are 60, देन एंगल सी ओके 84 डिग्री। अब देखो अब इसने पूछा है, एक सेकेंड, हाँ, नाउ द क्वेश्चन आस्किंग इज द ट्राइंगल इज, ये ट्राइंगल किस टाइप का ट्राइंगल है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट या आइसोसेलेस। अब देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है जिसमें ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर लेस देन 90 डिग्री, तो वो कैसा हो जाता है एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, अगर एक भी एंगल हमें मिल जाता है ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 देन इट विल बी एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल जो है 90 डिग्री होगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें से हम क्या बोल सकते हैं कि सारे जो एंगल्स हैं 90 डिग्री से लेस, तो इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल होगा, ये एंगल विल बी एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल विल बी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ one of the angles of a triangle is 130 degree then the angle between the bisector of the other two angles can be। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है हमको। if one of the angles of a triangle is 130 degree, ये बोल रहा है कि अगर वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये सपोज एक एंगल है वो है 130 डिग्री, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल, जो अदर टू एंगल्स का जो बाइसेक्टर होगा, तो इसका बाइसेक्टर ये होगा, इसका बाइसेक्टर ये होगा, तो ये जो बाइसेक्टर से जो एंगल बनेगा ना हमको ये बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। अब हमें पता है कि जो पूरा ये जो ट्राइंगल है ना ए बी सी, इसमें तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, करेक्ट। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी 180 डिग्री। अब ए एंगल तो हमें दे रखा है 130 डिग्री, तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री दैट विल बी 50 डिग्री। तो अब देखो 50 डिग्री है, इसका मतलब 25 ये रहा होगा और 25 ये रहा होगा, आधा आधा हो जाएगा ना ये, दिस विल बी 25 एंड दिस विल बी 25। ओके, तो अब देखो अब क्या बोला है इसने
कि ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो इसका मतलब अगर ये 25 पूरा है तो 25/2 ये हो जाएगा, 25/2 ये हो जाएगा, ये भी 25/2 होगा, ये भी 25/2 होगा। अब देखो ये वाला और ये वाला मिलके कितना हो गया, ये वाला और ये वाला एंगल मिलके हो गया 25। तो अभी एक छोटा सा एक और ट्राइंगल है, इसको अगर हम ई मान लेते हैं तो ई बी सी ट्राइंगल, ये एक और ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल में फर्दर वी कैन से दैट एंगल ई प्लस एंगल ई बी सी प्लस एंगल ई सी बी इज इक्वल्स टू अगेन 180 डिग्री। अब जो ये दोनों एंगल्स हैं इनका सम कितना है 25, तो एंगल ई प्लस दिस विल बी 25 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ई विल बी 180 डिग्री माइनस 25, तो दिस विल बी 5 5 एंड 1। तो एंगल ई का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 155 डिग्री, 155 डिग्री। तो हेयर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पे हमको ये इतनी राम कहानी नहीं लिखनी, मैंने तुम्हें करके दिखाया है कि हमें कैसे करना है, ठीक है। एक्चुअली में ये कैसे सॉल्व होगा, देखो इसको हमें ओरली कैसे सॉल्व करना है। हमें पता है कि ये 130 है, तो जो बचे हुए दो एंगल्स हैं 180 में से माइनस करेंगे तो दैट विल बी 50। तो 25 ये हो गया, 25 ये हो गया, तो हाफ हाफ करेंगे तो दिस विल बी 25/2। तो देखो अगर ये पूरा 25-25 है तो अगर हम इसे आधा आधा करेंगे तो ये 25/2, 25/2 का सम क्या होगा, वो भी 50 होगा, सॉरी 25 होगा। तो 180 में से, क्योंकि वापस एक ट्राइंगल बना रहा है ना छोटे वाला, तो वापस से 180 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 155, ठीक है। तो हम ये ओरली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन ईच एंगल इज। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, वो दो एंगल, सपोज एंगल ए है और एंगल बी है, अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाता है तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देन ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके। तो अब देखो अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, अब देखो एक बात सोच के देखो, अगर मैं दो एंगल्स का सम ले रही हूँ वो 90 डिग्री आना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं क्या, जो एंगल्स होंगे ए और बी दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन 90, है ना। कभी भी 90 से ऊपर तो नहीं जाएगा ना, है ना, या तो 90 के इक्वल है। तो इसका मतलब जो सम होगा दैट विल ऑलवेज बी, जो एंगल्स होंगे वो हमेशा कैसे एंगल्स होंगे, जो कि 90 डिग्री से कम है। एंड इफ एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, तो वो कैसे एंगल्स होते हैं, वो होते हैं एक्यूट एंगल्स। तो क्या हम बोल सकते हैं, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर देन ईच एंगल विल बी एन एक्यूट एंगल, ओके। सो माय ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an angle which measures more than 180 degree but less than 360 degree। ऐसे एंगल्स जो जिनका जो मेजरमेंट होता है वो 180 डिग्री से तो ज़्यादा होता है बट 360 डिग्री से कम होता है। तो अब देखो जो एक्यूट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, जिसमें सम जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। ऑब्ट्यूस एंगल में अगर एक भी एंगल 90 से बड़ा या 180 से छोटा मिल जाए तो वो बनता है एक्यू ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, जो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, बट यहाँ पे बोल रहा है 180 से ज्यादा और 360 से कम, सो दिस विल बी द रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज करो कोई एंगल दे दिया ये, ठीक है, सपोज करो ये 45 डिग्री है, तो अगर पूछा जाए कि इसका रिफ्लेक्स एंगल बताओ, तो रिफ्लेक्स एंगल इज बेसिकली कि ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये अगर हम इस तरीके से ना जाएं, अगर हम इस तरीके से घूम के जाएं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो इसकी वैल्यू हमेशा 180 डिग्री से बड़ी होती है और 360 डिग्री से छोटी होती है। तो दिस इज माय रिफ्लेक्स एंगल, ओके। तो हियर डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, this question is same as the above question, so the answer will be reflect। next question is which of the following statement is false। इनमें से कौन सा statement false है। Through a given point only one straight line can be drawn। एक पॉइंट के थ्रू, देखो हमें यहाँ पे ध्यान से देखना, हमको बताना है फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू नहीं बताना, फॉल्स स्टेटमेंट। थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट के थ्रू वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन, स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन, ओके। तो एक पॉइंट से कह रहे हैं कि एक की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या ऐसा सही है, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट मेनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, है ना। देखो थोड़ा सा ये गलत हो गया, हाँ,
तो इसका मतलब वी कैन ड्रॉ सो मेनी लाइन्स विच इज पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट, तो दिस ऑप्शन विल बी फॉल्स, बिकॉज हम ड्रॉ कर सकते हैं इनफाइनाइट लाइंस, बट यहाँ लिखा है एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, और हमको फॉल्स स्टेटमेंट ही चाहिए। तो एक बार बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं सही है या गलत है। ठीक है, सो थ्रू टू गिवन पॉइंट्स इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ वन एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन। दो पॉइंट्स लेके देखो, अब कुछ भी हो जाए, अगर मुझे इन दो पॉइंट से पास होने वाली कोई लाइन बनानी है तो वो हमेशा एक ही लाइन हो सकती है। अब कुछ भी ट्राई कर लो, हम इन दो पॉइंट से पास होते हुए कभी भी एक से ज्यादा लाइंस नहीं बना सकते, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, ट्रू स्ट्रेट लाइन कैन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। देखो एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरी स्ट्रेट लाइन है, तो अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो सिर्फ मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, उससे ज्यादा पॉइंट पे नहीं कर सकती। ये बात भी सही है ना? तो इट विल बी ट्रू। नेक्स्ट, a line segment can be produced to any desired length। एक लाइन सेगमेंट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं टू एनी डिजायरेबल लेंथ, दिस इज ऑल्सो ट्रू, है ना? क्योंकि लाइन सेगमेंट क्या होती है, वी कैन एक्सपैंड दैट। ओके, सो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए ना, तो फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए तो हमारा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, दिस इज माय फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो ट्रू स्टेटमेंट मांग रहा है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट मांग रहा है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स? सो इफ टू एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर देन ईच ऑफ दिस एंगल्स इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं, अब देखो दो एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो रहा होगा। ठीक है, दो एंगल्स हैं लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो लीनियर पेयर बना रहे हैं मतलब एंगल सम विल बी 180 डिग्री, तो एक एंगल को 90 और दूसरे एंगल को भी 90 ही होना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन से दैट माय टू एंगल्स विल फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, तो हमें बताना है नॉट फॉल्स, मतलब ट्रू स्टेटमेंट बताना है हमको। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर ये 180 डिग्री है तो अगर दोनों एक्यूट हो जाते हैं, अगर 90 डिग्री से कम हो जाएंगे तो क्या हमारा लीनियर पेयर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर ऐसे ही बोल दिया कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल लेते हैं देन बोथ ऑफ द एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बी ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल भी नहीं हो सकती क्योंकि अगर ऑब्ट्यूस हो गए तो वो 180 से ज्यादा हो जाएंगे, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। Bisector of the angles forming a linear pair form a right angle, so this statement is also false. So my true statement is first statement. Okay, next question. If two parallel lines are intersected by a transversal, then each pair of corresponding angles so formed is, देखो क्या बोल रहा है, if two parallel lines, दो parallel lines हैं intersected by a transversal, then each pair of corresponding angles so form, अब जो corresponding angle बन रहे हैं each pair, that means अगर ये वाला corresponding angle है, दूसरा corresponding angle ये वाला है, तीसरा corresponding angle ये वाला है और चौथा corresponding angle ये वाला है, तो हर एंगल क्या होगा, सारे एंगल्स क्या होंगे, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं बाय यूजिंग द पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल, वो हमेशा क्या होते हैं, दे आर इक्वल। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और 8 है, तो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 will be equals to angle 6 and angle 7 will be equals to angle 8. All these are corresponding angles and all are equal. So all the corresponding angles are equal. Next question. Supplement of angle is 1/4 of itself, the measure of the angle is। देखो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो वो एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हियर एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। तो अब क्या बोल रहा है, सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज 1/4 ऑफ इटसेल्फ। तो अगर देखो एक एंगल जो एंगल ए है, हमने एज्यूम कर लिया दिस एंगल इज एंगल एक्स।
ठीक है, अब जो इसका सप्लीमेंट एंगल है ना वो 1/4 है अपने एंगल के, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। इस एंगल का 1/4 है अपने सप्लीमेंट एंगल के, एंड दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। So this will be now take the LCM, this will be 4, so this will be 4x plus x will be equals to 180 degree। तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ से 5x plus 4 will be equals to 180 degree। तो इसका मतलब x will be 180 degree into 4 divided by 5। This will be 5 ones are 5, 5 threes are 15, 5 six are 30। So the value of x will be equals to 36 into 4. This will be 6 fours are 24, 4 threes are 12, 13, 14। So the value of x will be 144 degree। ये क्या हो जाएगा हमारा, द मेजर ऑफ द एंगल, द वैल्यू ऑफ x इज 144। अब अगर पूछा जाए कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल भी बताओ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 140 डिवाइड बाय 4, 144 डिवाइडेड बाय 4, दैट विल बी द सप्लीमेंट्री एंगल। द वैल्यू ऑफ x विल बी 144। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the next question is line AB and CD intersect at point O। देखो क्या है, AB और CD intersect at point O if angle A, okay, angle AOC and BOD। तो ये कुछ, एक सेकेंड, इसका फिगर मिसिंग है क्या, एंगल लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, किस तरीके से है ये, अच्छा ओके, दो लाइंस है बेसिकली AB और CD, इस टाइप से रहे होंगे ये, है ना। सो दो लाइंस हैं AB और CD, तो ये इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट O। एंगल AOC, एंगल AOC तो ये इस टाइप से बना लेते हैं, C और ये D, एंगल AOC एंड एंगल BOD, BOD इज दिस वन। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि अब इंटरसेक्ट हो रही है AB और CD। अगर हम देखो, अगर हम A और B को उल्टा बनाते हैं तो इससे कोई फर्क आएगा कि अगर हम A को यहाँ लेते हैं, B को यहाँ लेते हैं, C को यहाँ लेते हैं और D को यहाँ लेते हैं, ठीक है, हाँ, तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो हम इसको हम कैसे ही बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो एंगल AOC इज 3x माइनस 10 डिग्री एंड एंगल BOD इज दिस वन 20 माइनस 2x। हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो ये दोनों क्या है, अगर तुम्हें दिखाई दे रहे हो तो अगर दो लाइंस ऐसे कट करती है ना, तो ये जो एंगल्स बनते हैं यहाँ पे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, दे आर इक्वल एंगल्स। तो इसका मतलब वी कैन से दैट 3x माइनस 10 विल बी इक्वल्स टू 20 माइनस 2x। अब क्या करना है, सिंपल है। अब तो अगर इंटरसेक्टिंग है लाइंस और अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहे हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो वी कैन जस्ट इक्वेट देम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो दिस विल बी, अब पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2x को ऐड कर देंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, ये 2x रिमूव हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना होता है कि अब x का x वेरिएबल है ना, तो हम उसको एक साइड ले आएंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको एक साइड ले आएंगे। दिस विल बी 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू, इस माइनस 10 को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, सो दिस विल बी प्लस 10। तो ये कितना आ जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10 दैट विल बी 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 डिग्री। ओके, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, so next question is if two complementary angles are in the ratio of 13:5। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो ये बिल्कुल वैसा वैसा है जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था। कौन सा क्वेश्चन था वो, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन था आई गेस, कि अगर रेशियो दे रखा है ट्राइंगल्स का इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 था आई गेस। तो अगर रेशियो दे रखा है ट्राइंगल का, तो हमें पता है कि जो एंगल सम होता है बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी दैट इज 180। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनका रेशियो दे रखा है। तो पता है हमको कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो लेट एंगल ए and angle B are complementary angles।
तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इन्होंने क्या बोला है कि इनका रेशियो 13:5 है, तो इसका मतलब एंगल ए विल बी, तो लेट angle A is equals to 13x and angle B is equals to 5x. So can we say that this will be 13x plus 5x will be equals to 90 degree. So this can be further written as, 13 plus 5 is 18x is equals to 90 degree. तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 90 डिवाइड बाई 18. तो दिस इज x की वैल्यू इज 5. तो अब देखो अगर x की वैल्यू 5 है तो हमको क्या चाहिए, हमें तो एंगल चाहिए ना. x की वैल्यू 5 है तो एंगल ए और एंगल बी है ना, तो एंगल ए विल बी 13 इंटू एक्स, दैट मीन्स 13 इंटू 5, 13 5 ज़ा 65, और एंगल बी विल बी 5 इंटू एक्स, दैट इज 5 इंटू 5, दैट इज 5 5 ज़ा 25. ठीक है, तो यहाँ पे 65 और 25 जो है हमारा आंसर हो जाएगा. तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, दो ऑप्शन सेम सेम है, 65 और 25. तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, एक को 45 कर देते हैं, दोनों आंसर तो सेम ही है ना. तो हम कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे एंगल्स ए और एंगल बी. तो दीज आर दी टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम क्या है, 90 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इफ एंगल्स विद मेजर x एंड y फॉर्म्स द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. देखो जो x और y है पेयर, इफ एंगल्स विद मेजर x एंड y फॉर्म द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, इसका मतलब x और y कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. तो अगर x एंड y कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका मतलब वी कैन से दैट x plus y will be 90 degree. X plus y will be 90 degree. Then pair with each of the following measure will form a supplementary angle. Then angles with which of the following pair. तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसका सम विल बी सप्लीमेंट्री, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करेंगे. तो वो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम जो है 180 डिग्री होता है. तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, हमें अगर मिलता है कि 180 डिग्री है, देन वी कैन से दैट माई पेयर विल बी ए सप्लीमेंट्री पेयर. ठीक है, तो हम लोग मैच कर लेते हैं एक बार एंगल, इसको देखते हैं ए ऑप्शन को. तो दिस विल बी एक्स प्लस 47 प्लस वाई प्लस 43. तो देखो एक्स प्लस वाई वी नो दैट दिस इज 90 डिग्री, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए चलेंगे. देन प्लस 47 प्लस 43, तो 7 प्लस 3 0 एंड दिस विल बी 4 4 8 9. तो यहाँ तो पहली ऑप्शन में क्या आ गया हमारा 90 प्लस 90 दैट इज 180. तो ए ऑप्शन तो हमारा है करेक्ट. बाकी को भी चेक कर लेते हैं, बाकी आंसर्स गलत ही होंगे क्योंकि हमारा ये ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है. तो x माइनस 23 प्लस वाई प्लस 23. तो देखो 23 तो कैंसिल आउट हो गया, x प्लस वाई इज 90, हमें चाहिए 180 विच इज नॉट इक्वल्स टू 180. तो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सी ऑप्शन x माइनस 43 है ये 43 प्लस वाई माइनस 47. तो दिस इज x plus y that is 90 minus 47 of 43, that will be 90. तो 90 minus 90 will 0 which is not equals to 180. Now D option is none of this. So हमारे option A will be the correct answer. Okay. तो आज की क्लास में हम लोगों ने 15 कुछ क्वेश्चंस देखे MCQ के. तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में या फिर उसी में अगर पॉसिबल हुआ तो फिर हम एसोसिएशन रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, इसी चैप्टर के. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. आज की क्लास में इतना ही. बाय बाय, थैंक यू.